Chapter 4, Motion in a Plane. It contains 4 topics. Number 1, vector. Number 2, projectile motion. Circular motion. Number 4, relative motion. Okay, no doubt. We will start topic number 1, that is vector. Write down first heading. ये टॉपिक्स है ना, ये तो ऐसे ही थे टॉपिक्स। इसके अंदर नंबर 1 में ऐसे बना बना एक्स्ट्रा बना बना के लिखा स्केलर क्वांटिटीज, है ना। स्केलर किसको बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटीज। Scalar quantities. The physical quantities which have both magnitude, scalar are the physical quantities which have only magnitude. The physical quantities which have only magnitude. Examples कैसे हो सकते हैं? Write down examples में mass, volume, mass, volume, density, mass, volume, density, time, temperature, etc. etc. टाइम, टेम्परेचर, एक्सेट्रा। इसके अंदर सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड है ना, अमाउंट या नंबर होता है ना, कितना अमाउंट में है ना। जैसे हम बात करें मास की, तो कितने किलोग्राम कोई मास है ना, डायरेक्शन नहीं होती इसका, है ना। 5 किलोग्राम वेस्ट डायरेक्शन में, ऐसा तो नहीं होता ना, ओनली 5 किलोग्राम नंबर होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें डेंसिटी की या वॉल्यूम की बात करें, तो 5 लीटर, 6 लीटर या 1 मीटर क्यूब या 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम की बात करें, तो उसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसके अंदर सिर्फ नंबर हो, अमाउंट हो, है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड, उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटीज। नेक्स्ट, वेक्टर क्वांटिटीज। नेक्स्ट, वेक्टर क्वांटिटीज। Vector quantities. The physical quantities which have both magnitude, the physical quantities which have both magnitude and direction. Magnitude and direction, as well as follow the law of vector addition. The laws of vector addition. The laws of vector addition. वेक्टर एडिशन का लॉ क्या होता है, अभी आज ही पढ़ लेंगे हम, है ना। तो लेकिन ध्यान रखना कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ
उसको लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन को भी फॉलो करना कंपलसरी है, ठीक है ना। सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी होना कंपलसरी नहीं। समझ आई बात? कैसे एग्जांपल दे देता हूं। चलो इससे पहले कुछ एग्जांपल्स लिखो, है ना। क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, है ना, इम्पल्स, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मैं ऐसे ही एक एग्जांपल लेता हूँ कि लेट अस सपोज कि दिस इज 2 एम्पियर करंट वायर है, ये दूसरा वायर है, ये 3 एम्पियर करंट आती है, इसमें से कंबाइन होके ये कितना जाएगा? 5 एम्पियर। ठीक है। दिस, इन दोनों में क्या है? इन दोनों में क्या है? डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड, है ना। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है और इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड इसका कितना है? 2, इसका कितना है? तो रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको? 5। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स की, कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें एक इधर फोर्स लग रहा है और एक इधर फोर्स लग रहा है ना। और वही ऑब्जेक्ट है, हम दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में लगे, और वही ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए इनमें, इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी। यहाँ पे देखा जाए इसमें डायरेक्शन भी है, इस डायरेक्शन में फोर्स इसका कुछ है ना, 1 न्यूटन या जो भी मान लो, एफ न्यूटन, यहाँ भी एफ न्यूटन है। और यहाँ पे अगर देखा जाए इनके बीच का जो एंगल है ना, थीटा, और इनके बीच का एंगल जो है थीटा, यहाँ पे जो थीटा है, यहाँ पे जो थीटा ना, और अगर मैं इसको इस तरह से एंगल को बढ़ा दूं, एंगल को मैं बढ़ा दूं 2 एम्पियर, इसको मैं 3 एम्पियर कहता हूँ, ये अभी भी कितना होगा? 5 एम्पियर। देखना है, अगर मैं इनके बीच के एंगल को चेंज कर रहा हूँ, एंगल को चेंज कर रहा हूँ, है ना, ये एंगल बाद में क्या हो गया? पहले कम था, बाद में क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। तो जो इनपुट है हमारा, है ना, इनके बीच के एंगल को चेंज कर देने से रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। ध्यान से देखना, स्टार्टिंग है अभी। मैं बोल रहा हूँ कि अगर इन दोनों के बीच का एंगल जो इन इनपुट है, इन दोनों के बीच के वायर्स के बीच के एंगल को अगर हम चेंज कर दें तो रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या देखा जाए कि अगर ये भी एफ है, ये भी एफ है, एफ एफ लग रहा है, लेकिन इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट इसका जो आएगा, कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? 0। इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? 2f। और इसका रिजल्टेंट √2f आएगा। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वही है, डायरेक्शन को चेंज कर देने से, यानी इन दोनों फोर्सेस के बीच के डायरेक्शन को चेंज कर देने से उनका जो रिजल्ट आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। लेकिन यहाँ पे दोनों मैग्नीट्यूड हमने कांस्टेंट रखा, लेकिन दोनों के बीच में डायरेक्ट एंगल हमने चेंज किया, ये रिजल्ट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसलिए ये क्या कर रहा है, अभी हम बताऊंगा मैं लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन क्या होता है। बस इतना ध्यान रखना कि ये लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, यानी कि इन दोनों के एंगल पे रिजल्ट डिपेंड नहीं। सेम इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल रिजल्ट पे डिपेंड करता है। समझा? तो ये लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन को फॉलो करता है, ये लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। इट कंटेन्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर होगी बात? क्यों? क्योंकि ये लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, यानी कि एंगल जो है, जो इन दोनों के इनपुट के बीच में जो एंगल है ना, वो रिजल्ट पे डिपेंड नहीं, यानी जो रिजल्ट है इन दोनों के बीच के एंगल पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए बोलेंगे कि ये हमारा
लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बावजूद भी इस ये करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। आप चाहो तो बना सकते हो इसको, चलो बनाते भी जाता हूँ थोड़ा सा। जो चीज मैं लिखता हूँ बोर्ड पे आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। कभी जब मना करता हूँ कि नहीं ये नहीं लिखते तब मत लिखो, ऐसे समझने के लिए, कोई थ्योरी में नहीं है, बस समझने के लिए। ओके, राइट डाउन। यहाँ पे नीचे लिखोगे, एक कमेंट लिख लेना आप। Current have magnitude as well as direction. Current have magnitude as well as direction. Magnitude as well as direction. Even when it is a scalar quantity. Even when it is a scalar quantity, because it does not follow the law of vector addition. Law of vector addition. Okay. चलो, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें? वेक्टर क्या होता है आपने पढ़ लिया। वेक्टर जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है ना, और वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो भी करता है ना। लिखो नेक्स्ट हेडिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। representation of vector. A vector quantity is represented by a vector quantity is represented by a straight line a vector quantity is represented by a straight line with an arrowhead. With an arrowhead. With an arrowhead over it. With an arrowhead over it. ठीक है ना, कुछ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन होगी, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन होगी, और इसके एंड पे एक हेड होगा, है ना। इसको हम हेड बोलेंगे, और ये हमारा जो हो जाएगा वो टेल हो जाएगा। ये हेड है, ये टेल ना। इस टेल का नाम ओ दे दो और हेड का नाम ए दे दो। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे? ओ, ओ से ए तक, है ना, क्योंकि ओ से टेल से हेड की तरफ, और ऊपर हम क्या बना देंगे, एक से छोटा सा एरो बना देंगे, ओ ए। इसको लिखने का तरीका है ओ ए। वेक्टर्स को कैसे पढ़ेंगे?
वेक्टर वेक्टर ओ ए, है ना, लिखेंगे इसको इस तरह से, फ्रॉम ओ टू ए। ठीक है, अब ओ ए को अगर मैं इसका कुछ नाम दे दूं, ओ ए को ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ए वेक्टर ना, इस तरह से ए बना के ऊपर एक सिंपल ऐसा, इसको हम बोल सकते हैं वेक्टर ए, ऐसे भी बोला जा सकता है। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे कमेंट लिखना, लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ द वेक्टर denotes, length of the vector denotes the magnitude, length of the vector denotes the magnitude। क्या मतलब हुआ इसका, कि जितनी लेंथ ज्यादा होगी एरो की, उतना ही मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूं कि ये, अगर मैं कहूं कि 1 2 3, है ना, ये 3 सेंटीमीटर, देख लेना, 3 सेंटीमीटर हमने बनाया, 1 2 3, 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और ये है लेट अस सपोज 5 न्यूटन। देखना ध्यान से, 3 सेंटीमीटर हो और 3 सेंटीमीटर की अगर लेंथ है, तो वो अगर 5 न्यूटन है, लेंथ की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसका डबल कर दूं, समझ बात, 1 2 3 4 5 6, 6 सेंटीमीटर, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। यानी कि लेंथ को डबल करने से, यानी लेंथ को डबल करने से मैग्नीट्यूड भी उतना ही बढ़ जाएगा। समझ में आई बात, यानी कि अगर हमने लेंथ को डबल किया तो मैग्नीट्यूड, यानी कि जो फोर्स की फोर्स भी एक वेक्टर है, फोर्स के अलावा वेलोसिटी भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। मैंने फोर्स का एग्जांपल लिया यहाँ पे, कि अगर एरो की लेंथ को हमने डबल किया तो उसका जो फोर्स है वो डबल हो गया। 3 सेंटीमीटर का भी 5 न्यूटन, 3 सेंटीमीटर आपके ऊपर है कि 3 सेंटीमीटर का वो कितना न्यूटन मारता है ना, आपके ऊपर। मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर कंपेयर करना हो, अगर फॉर एग्जांपल अगर दे देगी 3 सेंटीमीटर 5 न्यूटन है, आपको कितना न्यूटन होगा, समझ आ रही बात। ऐसा भी हो सकता है कि 3 सेंटीमीटर वो 10 न्यूटन दे दे, आपसे पूछे 6 सेंटीमीटर कितना होगा, समझ आ रही बात। ये मैं फिक्स नहीं करूँ 3 सेंटीमीटर ही 5 न्यूटन होगा, समझ रहे इस बात को, लॉजिकल रहना। आपसे ये नहीं कहा गया है कि 3 सेंटीमीटर ही 5 न्यूटन होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन हो कि 3 सेंटीमीटर की जगह लेंथ 5 न्यूटन की है, तो 6 सेंटीमीटर की लेंथ कितने न्यूटन की होगी। क्लियर होगी बात ना, वॉइस इज नॉट क्लियर, लिटिल बिट नेटवर्क प्रॉब्लम। नाउ इज दिस क्लियर, Yes, क्लियर और sir. नॉट। Yes, sir, please. अरे ये समझ क्लियर और नॉट क्लियर, यस सर क्या समझ, Clear. क्लियर, ओके। नेटवर्क कभी कभी डाउन होता है। सेम इसी तरीके से अगर मैं इसको 5 सेंटीमीटर कर दूं, है ना, 5 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, waiting for your answer. If the length is 5 centimeter, what will be the magnitude of the force? 9 Newton.
अच्छा, और कोई? 8.3 न्यूटन, गुड। 5/3 न्यूटन, गुड। मतलब जितने लोग उतना आंसर 8 न्यूटन। जितने लोग हैं ना उतना ही उतने टाइप का आंसर आया। थोड़ा सा भी अगर दे दो ना, बस काम हो जाता है। क्या है इसमें? 3 न्यूटन। अच्छा, 25/3 न्यूटन, 7 न्यूटन। ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम कर तो रहे हो ना। लेकिन कोशिश करो कि सही आंसर है। बताओ बताओ बताओ। अरे बताओ भाई। सर, काम हो गया। देखो, जब छोटे बच्चे रहे होगे तुम लोग, अभी भी बच्चे ही हो, अभी भी बच्चे ही हो। जब छोटे बच्चे रहे होगे, जब थर्ड फोर्थ में पढ़ रहे होगे, तो आपको एक मेथड सिखाया गया होगा, यूनिटरी मेथड, है ना? कि अगर 1 रुपए में 5 टॉफी मिलती है, यस तो सर। 2 रुपए में कितनी टॉफी मिलती है? वही है, इसमें वो लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं तो कह रहा हूँ ना कि बहुत जितना हाई लेवल का पढ़ते हैं उतना ही बेसिक, एकदम एबीसी। आप यूनिटरी मेथड लगा लो। हमने कैसे देखा? 3 सेंटीमीटर में, यानी कि 3 रुपए में 5 न्यूटन, यानी 5 टॉफी मिलती। 1 रुपए में कितनी मिलेगी? 5/3। बोलो, इसलिए कितने में चाहिए? 5 सेंटीमीटर में। तो 5/3/3। तो सॉरी, 5, 25/3। एक दो आया था आंसर। ठीक है, एक दो लोगों का आया था, वेरी गुड। तो बच्चों वाला तो कर ही सकते हैं। यानी कहाँ से 9 न्यूटन, 5 न्यूटन, 8.3 भी आता था किसी का, वो भी ठीक है शायद। ठीक है ना? बाकी तो क्या होता है, चलो चलो ठीक है, सोल्व हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? मैं यहाँ पे क्या समझा रहा था, जो मेन कंसेप्ट हमारा क्या था, कि लेंथ ऑफ द एरो डिनोट्स द मैग्नेट, यानी कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा हमारा मैग्नेट्यूड। बस इतनी बात मैं बता रहा था यहाँ। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट। देखो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ना। कितने टाइप के फैक्टर्स होते हैं? और टाइप के फैक्टर्स होते हैं। राइट डाउन टाइप्स ऑफ फैक्टर, या इसको हम बोल सकते हैं एल्जेब्रा ऑफ फैक्टर। टाइप्स ऑफ फैक्टर कह लो, या इसको एल्जेब्रा ऑफ फैक्टर कह सकते हैं। एल्जेब्रा मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वल, है ना, ये सब काम। तो उसमें नंबर वन इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स का क्या मतलब है? ठीक है, पहले डेफिनेशन लिख लो इसकी। Two vectors are said to be equal. Two vectors are said to be equal if they have the same magnitude. If they have same magnitude and same same magnitude and same direction. देखो, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो इस तरह से।
ये एक वेक्टर है, लेट अस सपोज ए, वेक्टर ए, और ये कोई दूसरा वेक्टर है, वेक्टर बी। दोनों एक ही डायरेक्शन में है, थोड़ा सा फर्क बन गया है, सेम बनाया तो दोनों की लेंथ भी सेम है, यानी मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन भी सेम, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये दोनों इक्वल वेक्टर। समझ में आ रही बात? बोलो यस और नो। ओके, समझ में आ गया? गुड, चलो ये तो इक्वल वेक्टर हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बना देता हूँ, ये ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर। क्या ये इक्वल वेक्टर है या नहीं? आर दे इक्वल और नॉट? इक्वल है, गुड। कैसे? देखो, इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी भी वही डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल से ये वाला जितना एंगल बना रहा है, ये भी उतना ही एंगल। और अगर लेंथ की बात करें, मीन्स मैग्नीट्यूड की बात करें, तो मैग्नीट्यूड आपका, तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ये दोनों आपका सेम है, इसलिए हम बोलेंगे क्या, कि ये आपका इक्वल वेक्टर्स। देखो, वेक्टर के अंदर तीन प्रॉपर्टी है, क्या? एक तो आपका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, है ना? दूसरा डायरेक्शन होना चाहिए, जो मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन को फॉलो करना है। पहले आपसे बोल दिया कि दो वेक्टर्स है, इसका मतलब कि थर्ड वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि दोनों वेक्टर। इसका मतलब अब दो चीजें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। समझ रहे हो? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो लेंथ दोनों की सेम, और डायरेक्शन देखा जाए तो डायरेक्शन भी सेम। हम क्या बोलेंगे कि दोनों के दोनों आपस में इक्वल, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और ये कोई दूसरा वेक्टर है, वेक्टर बी, तो ये भी आपस में इक्वल वेक्टर है। ठीक है, तो आप ये सब फिगर बना लेना। दीज थ्री आर द एग्जांपल्स ऑफ इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या मतलब है? लिख लो, इससे पहले लिखो, उसके बाद समझ में आ जाएगा नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब। वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, vector having same magnitude but opposite in direction. Vector have same magnitude but opposite in direction. ठीक है, जैसे मैं कहूं कि ये एक कोई वेक्टर है इस तरह से, दिस वेक्टर ए, है ना? इसकी जितनी लेंथ है उतने ही लेंथ में दूसरा वेक्टर बी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी, नेगेटिव ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड से मैं डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट, मतलब 180 डिग्री दोनों बना रहे हो, है ना? यहाँ पे लिख लेना 180 डिग्री, आपको याद रहेगा 180 डिग्री, यानी ये दोनों दोनों के बीच जो एंगल है वो 180 होगा, है ना? या फिर ऐसे भी बन सकते थे, ऐसे, दिस इज द वेक्टर बी एंड दिस इज द वेक्टर ए, इनके बीच का एंगल कितना है, 180। ठीक है ना? बहुत बार क्या होता है
बहुत बार क्या होता है कि बच्चे कहते हैं कि सर ये बी जो है वो इधर की डायरेक्शन है, तो आपको बी जो आपने एरो इधर की डायरेक्शन बनाया, बी के ऊपर जो एरो बना हुआ है, ये बी हमने ऐसे बनाया है ना, अब ऐसे मत बना देना, ठीक है। ना, ये लिखने का तरीका सही नहीं है। लिखने का तरीका है कि डायरेक्शन कोई भी हो, आपके ऊपर बी के ऊपर हमेशा, या कोई भी लेटर होगा, कोई भी कैपिटल लेटर होगा, उसके ऊपर एरो हमेशा इसी डायरेक्शन में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमेशा होगा। ऐसा नहीं है कि एरो इधर शो कर रहा है तो हम ये वाला एरो इधर बना दें, ऐसा कभी नहीं होगा ना। लिखेंगे हमेशा नहीं, डायरेक्शन तो शो कर सकते हैं, लेकिन लेटर के ऊपर जब हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमेशा ये वाले डायरेक्शन में, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है। कभी कभी होता है बच्चे पूछ देते हैं कि सर अगर ए वाला तो ठीक है, आपने एरो इधर बनाया, लेकिन बी वाले के ऊपर एरो इधर होना चाहिए। आया था किसी के मन में कि नहीं आया? आता है तो पूछ लिया करो भाई। चलो। अ, चलो अच्छी बात है, आया था। चलो नेक्स्ट, इसके बाद लिख लो। देखो नेगेटिव वेक्टर समझ में आ गया ना, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। अच्छा। उसके बाद लिख लो इसमें मॉडुलस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मॉडुलस, मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। क्या मतलब होता है मॉडुलस? मॉडुलस है ये मॉड से बना हुआ, मॉड, इसी से मॉडुलस से ही मिलकर बनता है मॉड। मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है वेक्टर के फॉर्म में लेंथ। सब एक ही चीज, मॉडुलस, और शॉर्ट में क्या कहते हैं, मॉड, एम ओ डी, ठीक है। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड। जैसे हम एरर में पढ़ रहे थे, याद होगा आपको, एरर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर -0.1 आता है, ये क्या लगता है, इसको बोलते हैं मॉड, और ये किसका शॉर्ट है, मॉडुलस, है ना। जब इससे बाहर आता है तो क्या हो जाता है वो, पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ, सिर्फ ये लेंथ बताता है, लेंथ, डिस्प्लेसमेंट नहीं, पोजीशन, सॉरी लेंथ बताता है, यानी कि आपका कितनी डिस्टेंस हुई, है ना। वो माइनस प्लस की बात नहीं है। जैसे मान लो कि अगर ये ओरिजिन है यहाँ पे 5 मीटर इधर या 5 मीटर इधर, तो अगर लेंथ की बात करें तो ये भी लेंथ 5 मीटर है, भले वो नेगेटिव है, लेकिन अगर हम लेंथ की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें, दिस इज 5, ठीक है। इसी तरीके से मॉडुलस का मतलब क्या हुआ कि लेंथ ऑफ द वेक्टर। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आगे और डिटेल से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सिर्फ आप इतना समझ लो कि मॉडुलस का मतलब होता है लेंथ या मैग्नीट्यूड। आप चाहो तो वही कॉर्नर में कहीं लिख सकते हो मॉडुलस, ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो मैग्नीट्यूड और लेंथ, ब्रैकेट में वही लिख लो, मैग्नीट्यूड और लेंथ, है ना। तो लिखेंगे मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, यानी कि वेक्टर ए के दोनों साइड हम मॉड लगा देंगे, ये दोनों दो वर्टिकल लाइंस लगा देंगे, या सिंपली ए लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड, यानी जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू। उसके बाद लिखो नेक्स्ट, पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट है पैरेलल वेक्टर। क्या मतलब हुआ पैरेलल वेक्टर?
पैरेलल वेक्टर। देखो पैरेलल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम है ना। लिख लो इसमें, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड की कोई बात नहीं की, डायरेक्शन है बस। बस पैरेलल का मतलब सिर्फ डायरेक्शन अगर सेम हो जाएगी तो हम उसको पैरेलल वेक्टर कहते हैं। कैसे? देख, ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, है ना, और ये कोई वेक्टर है, वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड सेम नहीं है बट डायरेक्शन सेम, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स, नो डाउट। इसको एग्जांपल बता लेना आपको। नेक्स्ट, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। देख लो, वेक्टर्स in the opposite directions, vectors in the opposite direction। vectors in the opposite direction। ठीक है, क्या मतलब हुआ? बस डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। ये एंटी पैरेलल, मैग्नीट्यूड का कोई इसमें रोल नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, डजंट मैटर। बस यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है डायरेक्शन की, यानी पैरेलल और एंटी पैरेलल में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की बात होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का कोई नहीं, बराबर भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इक्वल वेक्टर है जो, वो हमारा पैरेलल वेक्टर होगा। हो गया। इसी तरह से हमारा जो नेगेटिव ऑफ वेक्टर है वो आपका क्या होगा? एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो इसमें, कोलीनियर वेक्टर्स। कोलीनियर वेक्टर्स। देखो कोलीनियर और पैरेलल वेक्टर में क्या वो है, वही बता दूंगा। एक ही चीज होती है वैसे, है ना, एक ही चीज वैसे होती है, हर केस में नहीं होती है, लेकिन किसी पर्टिकुलर केस में होती है। बता दो, देखो कैसे। रिपीट दैट, इसको रिपीट करना, इसको एंटी पैरेलल। अब डायरेक्शन अपोजिट होगी बस, पैरेलल का तो डायरेक्शन सेम होगी। एंटी पैरेलल की बात देखिए, मैं बता रहा हूँ। कोलीनियर, कोलीनियर वेक्टर्स यानी एक ही लाइन में हो, कोलीनियर, ये वही चीज है, पैरेलल वाला ही है, लेकिन अभी देखना कैसे। कभी कभी किसी केस में डिफरेंट हो जाते हैं, वो फिक्स्ड और फ्री वेक्टर के केस में। वैसे फ्री वेक्टर ही हम लोग पढ़ते हैं, हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर एक ही हो। तो इसमें लिख लेना आप लोग, क्या लिखो? कोलिनियर वेक्टर्स, वेक्टर्स इन द सेम लाइन और वेक्टर्स इन द सेम लाइन और पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस।
देखो कैसे, मैं क्या अभी क्या बोला हूँ कि को लीनियर मतलब एक लाइन में, तो अगर एक वेक्टर ऐसा है, वेक्टर ए, और अगर दूसरा कोई वेक्टर ऐसा है, ये हमारे कोलिनियर है, बना लो फिगर, और ये भी हमारा कोलिनियर वेक्टर है कि नहीं है? एक लाइन में तो नहीं, एक लाइन में तो नहीं, लेकिन फिर भी कोलिनियर। सबकी वीडियो ऑफ होगी ना? अटेंडेंस में लगाओ तब ठीक है, अटेंडेंस ही नहीं लगाओ। अरे पता तो चलना चाहिए ना कि इंसान को पढ़ा है। ऐसा ना लगे कि भूतों को पढ़ा है, कोई सामने दिखेगा ही, इनविजिबल। हम्म, ये भी कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर है, समझ में आ गया? आगे चले, समझ में आ गया? अच्छा, मुझे तो नहीं समझ में आया, ये तो पैरेलल लग रहा है, ये तो कोलिनियर लग रहा है ना? जो हम लोग फैक्टर पढ़ेंगे जिसको हम फ्री फैक्टर कहते हैं, वो हमारा पैरेलल और कोलिनियर एक ही होता है। कैसे देखना? मैं बोला हूँ कि वेक्टर की तीन प्रॉपर्टी होती है। एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एक तो वेक्टर होना चाहिए, सॉरी, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और आपका क्या होना चाहिए? लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन को फॉलो करें। पहले बोल दिया कि ये दो वेक्टर है, इसका मतलब तीसरा वाला तो क्लियर हो गया कि हाँ होगा ही होगा। लॉजिकल लॉजिकल चलना, देखना, तीसरा वाला हो गया, यानी कि ये वेक्टर ही होगा। बचा दो चीजें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड इतना है और इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा है, मैं मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं करूंगा और डायरेक्शन में भी चेंज नहीं करूंगा। क्या मैं इस वेक्टर को उठा के यहाँ रख सकता हूँ? ना तो हमने किसी मैग्नीट्यूड में चेंजमेंट किया और ना तो हमने डायरेक्शन में किया है क्या? तो कंडीशन क्या होती है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वगैरह। तो हमने ना तो डायरेक्शन भी वही है और ना तो हमने मैग्नीट्यूड यानी उसकी लेंथ में भी चेंजमेंट नहीं किया। अगर लग रहा होगा तो थोड़ा बड़ा कर लेना, ठीक है? तो हमने ना तो लेंथ में चेंजमेंट किया और ना तो डायरेक्शन में चेंजमेंट किया, यानी कि फ्री वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसको हम कहीं भी घुमा सकते हैं, हाँ, कहीं भी घुमा सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। बस आपको क्या करना है? आपको ना तो मैग्नीट्यूड में चेंज करना है, ना तो लेंथ में चेंज करना है, और ना तो डायरेक्शन में चेंज करना है। कहीं भी रख दो, यहाँ उठा के रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं रख दो, कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर तो वेक्टर ही है। जैसे मैं हूँ, मेरे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ खड़ा हूँ, प्रॉपर्टीज अगर सेम है तो मैं वही हूँ, प्रॉपर्टी से बदल जाऊंगा। इस तरीके से हमने ना तो इसकी दो तीन कंडीशन, एक तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। अगर बोल दिया कि ये वेक्टर है, इसका मतलब तीसरा वाला क्लियर हो गया, उससे कोई डाउट नहीं है। बाकी बचा दो, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमने चेंज नहीं किया, डायरेक्शन, डायरेक्शन हमने चेंज नहीं किया। इसका मतलब इस वेक्टर को उठा के हम यहाँ रख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब कोलिनियर नहीं हो गए, तो मैं, तो हम इस केस में जो फ्री वेक्टर है जिसको हम उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, ऐसे वेक्टर्स आपका पैरेलल वेक्टर बोलो या कोलिनियर वेक्टर बोलो, दोनों बातें सेम। तो दिक्कत नहीं, थक गए, थक गए हो? नहीं, अच्छा ठीक है, एक दिन किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास में 5 घंटे के लिए रहता, 5 आवर्स कंटिन्यूस, तब देखता हूँ कितना थकते भी नहीं। ठीक है, तो ठीक है, आज यहीं तक रहने, टाइम भी हो गया ना, मुझे भूख भी लगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो आप अपनी अटेंडेंस लगा लो। यू मे राइट प्रेजेंट सर, एंड आफ्टर राइटिंग प्रेजेंट सर यू मे लीव द क्लास। थैंक यू, कल मिलते हैं सर।
सर हम्म सर एक्चुअली मैंने हम्म, अभी एडमिशन लिया है, तो पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो लाइव क्लासेस अटेंड करूँ या नहीं, कि लेक्चर्स देखने के बाद करूँ? देखो अभी चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हुआ, आज फर्स्ट डे था ना, यस सर। तो क्लास अटेंड करो, पीछे तक क्या पढ़ा है हमने उसको भूल जाओ, ठीक है। मतलब भूलने का मतलब कि आप ये मत सोचो कि पीछे का हमने नहीं पढ़ा, ठीक। अभी बहुत अच्छा हुआ कि आज फर्स्ट डे आपने अटेंड किया हुआ, तो ये क्लास अटेंड करो, इसको कंटिन्यू करना, छोड़ना नहीं। मतलब आगे सब समझ में आ रहा हुआ ना, आज समझ में आ रहा था कि नहीं? यस सर, आ रहा था। आएगा आएगा बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है कि पीछे से लिंक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है, वो भी तो भी थोड़ा बहुत लिंक है। आप प्रीवियस 9th क्लास से थोड़ा बहुत पढ़ाई, तो 9th क्लास से रिलेटेड पीछे का जो हमने पढ़ा है वो 9th क्लास से रिलेटेड, इसलिए बहुत अच्छा है कि आज आपने क्लास अटेंड किया है, इसके बाद कंटिन्यू करना लाइव क्लास मेरी के, ठीक है। और पीछे के जो लेक्चर्स हैं मैं उसको आज फिर से एक सेंड कर दूंगा लिंक, उसमें सारे लिंक होंगे, आप उसको ओपन करके पढ़ सकते हैं। फिजिक्स की लैब में, फिजिक्स की क्लास में मैं लिंक एक बार सेंड कर दूंगा, और उससे ओपन करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, यू मेल ही देखना, राइट प्रेजेंट सर फर्स्ट। ऋतिक कुमार, ऋतिक, अमृता, राइट प्रेजेंट सर एंड लीव द क्लास। ऋतिक कुमार, ओपन योर कैमरा एंड माइक। यस सर। अभी क्लास ज्वाइन हो सर 10 मिनट पहले। तो अटेंडेंस कैसे लगेगी बताओ, कहाँ थे? खाना खा रहा था। उसके पहले कहाँ थे? सिर्फ अटेंडेंस के लिए आए हो? नहीं सर, भूल गया था, काम था, काम पर चला गया था। ऐसा ऐसा अगली बार ना हो, ठीक ठीक। ठीक है, ओके।